आपकी पार्टी तो खुद को बड़ी जमहूरी जमात कहती है कि कोई इख्तलाफ राय हो उसको आप कहते हैं कि बर्दाश्त किया जाता है, सुना जाता है। लेकिन ये क्या माजरा है कि दनियाल अजीज़ ने एक दिन अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को तनकीद का निशाना बनाया, महंगाई की वजह से या बाकी मामलात की वजह से उन्हें शो का नोटिस जारी कर दिया गया। क्या वजह है इसकी? ये शो कॉज नोटिस तो सिर्फ उनको ये कहा गया है कि वो आकर अपना जो भी उन्होंने गुफ्तगू की है उसके बारे में आकर वजाहत दे दें। और गालिबन इसका शायद कुछ ताल्लुक वहाँ नारोवाल की जो मुकामी सियासत है उससे भी हो सकता है। लेकिन पार्टियों के शो कॉज नोटिस तो एक रूटीन की बात है। और आपको मालूम है कि अ, हमारे दो बड़े सीनियर जो अरकान हैं वो भी पार्टी पर तनकीद करते रहे हैं। ये मामले तो चलते रहेंगे, लेकिन पार्टी की बुनियाद जमहूरियत और रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन सर ये सेलेक्टिव पार्टी के अंदर जो है वो एहतसाबी अमल क्यों, यानी सेलेक्टिव पूछताछ क्यों? दनियाल अजीज तो एक दिन बोले उन्हें शोकाज हो गया। शायद हरकान अब्बासी पिछले तकरीबन एक साल से पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं मरी में मियां नवाज शरीफ जलसा करेंगे, मैं जलसे में नहीं जाऊंगा। हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उस पर भी वो अपनी राय का इजहार ठीक ठाक खुल के कर रहे हैं। उन्हें तो शोकाज नहीं हो रहा। जो पतली गर्दन आपको दनियाल अजीज की मिली है जनाब दबाने के लिए। जी नहीं, दानियाल तो हमारे भाई हैं। उन्होंने पार्टी के लिए अपने सियासी करियर की कुर्बानी भी दी थी 2018 में, जब उनको नाहक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और उनके ऊपर चार्ज लगाया तौहीन अदालत का। फिर आपको मालूम है कि वो पिछले कुछ अरसे से उनका एक बहुत ही शदीद ट्रैफिक का हादसा हुआ था, जिसमें वो बहुत जख्मी हुए थे। बड़े साल और महीने वो जो है साहिब फराश रहे हैं। तो मैं इस वजह से भी उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे दिल में दानियाल की बहुत इज्जत है, उसने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, हमारा भाई है। अगर कोई उसकी ऐसा इशू है तो मुझे ये तवक्को है कि इसको खुश असलूबी से हल कर लिया जाएगा। लेकिन वो तो हल कर लिया जाएगा क्या? शायद हरकान अब्बासी को भी कोई शोकाज, आप कह रहे हैं कि रूटीन की चीजें, फिर उन्हें भी कोई शोकाज होगा? जी, उनसे तो वो पार्टी के सीनियर नायब सदर थे इससे पहले कि उन्हें इस्तीफा दिया, तो लिहाजा वो तो शो कॉज नोटिस देने वालों में से हैं। हम्म। तो लिहाजा उनसे तो कायदे मोहतरम ही गुफ्तगू करेंगे, और उन्होंने की भी है। आने वाले दिनों में गालिबन मजीद करेंगे। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही है। बड़ी तनकीद हुई आपकी जानिब से भी कि ये सिलेक्शन हो गई, ये हो गया, वो गया। आप ही कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। आपकी जमातों में कौन सी डेमोक्रेसी है? चले उन्होंने जैसे भी है एक इलेक्शन, एक नज़र तो आया कोई एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे। आपकी पार्टी में तो सारे के सारे लोग अनअपोज हो गए थे, वहाँ भी सिलेक्शन हुई थी। ये जो आपका पार्टी का मेरे सामने पड़ा है नोटिफिकेशन जो रिसेंटली हुआ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, अताउल्लाह तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, मोहम्मद इसाक डार फाइनेंस सेक्रेटरी अनअपोज्ड, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी फाइनेंस अनअपोज्ड। आपके भी सारे सिलेक्शन ही होती है। कौन सा इलेक्शन होता है सर नून लीग के अंदर भी जो आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं? जी, तो उस वक्त सबके पास मौका था कि वो उस पर एतराज करते। अगर पार्टी के अंदर एक यगानगत है और हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत है कि हम यकजान होकर आगे चलें और अगले इंतखाबात की तैयारी भी करें, और अल्लाह ताला और अवाम की मदद से उन इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल करें, तो ये उसका इजहार है। बाकी पार्टियों के अंदर की जो जमहूरियत है या उसके अंदर जो जो अमल है, उस पर तनकीद पहले भी होती रही है और होती रहेगी। लेकिन वो तहरीक इंसाफ भी उसी नज़रिए के तहत उन्होंने उनके अंदर पोज हुए जिस नज़दीक जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं कि नून लीग के अंदर भी है, वो आपस में यकजहती का उन्होंने इज़हार किया। तो तहरीक इंसाफ में भी यही हुआ है। तो सर ये बताएं कि अब आपको लगता है कि वो जो एक खतरा था तहरीक इंसाफ के सर के ऊपर मंडला रहा था बल्ले के इंतखाबी निशान के वाले से, वो अब PTI के सर से टल जाएगा? और होना भी नहीं चाहिए कि किसी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। पहले पीपल्स पार्टी ये फेस कर चुकी है, उसके बाद फिर आपकी पार्टी ने भी 2018 के इंतखाबात में फेस किया कि जब आपके सेनेटर्स को इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, उन्हें पार्टी के इंतखाबी निशानों से ले लिया गया था। अब तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह की उसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल का सामना है। तो आप समझते हैं कि किसी भी पार्टी को तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हो, उसे इंतखाबी निशान से महरूम करना एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होता है? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारी तवक्को है और इस्तदा भी है कि जो भी इतलाक करना है वो सबके ऊपर बराबर किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इलेक्शन हो और इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी के अंदर हो, तो फिर
तहरीक इंसाफ पर भी उसका इतलाक होना चाहिए। तो असल सवाल यही है कि जो सियासी जमातें हैं उनका एक हक है कि वो अवाम के सामने आए, लेकिन कानून की अमलदारी तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, कम से कम इलेक्शन कमीशन की नजर। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर अप्लाई किया और आज उन्होंने को जैसा भी वो अमल है वो किया है, उसकी वो जो दस्तावेज है वो पेश कर देंगे, तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसको देखे कि क्या ये जो प्रोसेस था इसकी कितनी सैंक्टिटी थी और क्या इसकी बुनियाद पर उन्हें जो है इलेक्शन सिंबल अलॉट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस अगरचे इजहार राय की आज़ादी है और राइट ऑफ एसोसिएशन भी, लेकिन असल इशू यही है कि अगर सब जमातों पे इसका इतलाक हो रहा है तो तहरीक इंसाफ पर भी होना चाहिए, और अगर वो इतलाक होने की सूरत में पूरा नहीं कर पाते फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसका फिर उन्हें सामना करना चाहिए। पंजाब में पीपल्स पार्टी आपको बड़ा टफ टाइम दे रही है आजकल। खुर्रम दस्तगीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल नून लीग की सीनियर लीडरशिप को निशाने पर रखे हुए हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब में नून लीग को अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, अंडे टमाटरों से नून लीग का इस्तकबाल हो रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लाडले बन रहे हैं जबकि हम अवाम का लाडला बनना चाहते हैं, अवाम का लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। तो ये इतनी सख्त जो है तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या आपकी असेसमेंट क्या है, ये क्यों इतनी सख्त तनकीद आ रही होगी वहाँ से? और ये तनकीद आने वाले दिनों में इसका लगता है जो ऑन स्लॉट है पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बढ़ेगा? जी, तो फिर शायद हम फिर मजबूर हों कि हम भी यही जो एक सख्त लहजा उन्होंने अपनाया है वो सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में भी हम इस्तेमाल करें, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। क्योंकि पहले तो कुछ दिनों पहले तक तो ये हमारा ख्याल था कि ये एक इंतखाबी सियासत की हल्की फुल्की मौसीकी है, लेकिन अगर उन्होंने ये वतीरा अपना लिया है कि उनका तो पक्का राग बन गया सर, हल्की फुल्की मौसीकी नहीं है सर। उनका तमाम आप माशाल्लाह बड़े अच्छे उर्दू पे आपको जो है ना अबूर हासिल है, आपने दुरुस्त कहा है। तो अब ये सवाल उठेगा मुस्लिम लीग नून के हम सब के वोटर जो हैं वो रिएक्ट करते हैं कि अगर पार्टी के ऊपर तनकीद हो और जवाब ना हो। तो अभी तक तो पार्टी की आदत यही हिदायत है कि इसको खद्दा पेशानी से सुना जाए, और लेकिन अगर यही बयानिया रहेगा फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसका फिर जवाब भी आना शुरू हो जाएगा। उनके जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा और तमाम जो गहमा गहमी है वो शुरू हो जाएगी, अब चंद हफ्ते रह गए, तो इसमें फिर हमारा तो यही ख्याल है कि अभी तक की जो सूरत हाल में बेहतर यही है कि ये दोनों जमातें जिन्होंने जमहूरियत के लिए मिलकर जदोजहद की है, पाकिस्तान को इमरानी फाशिज्म से मिलकर बचाया है, तो आने वाले दिनों में भी इतना स्पेस रखा जाए कि अगर ऐसा मौका बने, जरूरत बने, तो ये पार्टियां इकट्ठी चल सकें। और ये सिलसिला जारी रहता है। इसका मतलब तो सर फिर यही है कि इलेक्शन के बाद ज़रा इम्कान तो इसी बात का नज़र आ रहा है, आपकी ख्वाहिश तो होनी भी चाहिए कि आपको सिंपल मेजॉरिटी मिले, आप अपनी हुकूमत खुद बनाएं, किसी को आपको शामिल करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो ऐसा होगा? अभी तक के जो सर्वेज आ रहे, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो यही बता रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट अगली आएगी, चाहे वो लेड बाय PMLN होती है या किसी भी पार्टी की हुकूमत बनती है, होगी कोलिशन हुकूमत। तो यानी आप कह रहे हैं कि इतनी पीपल्स पार्टी को लिहाज रखना चाहिए, कल को अगर कोलिशन में शामिल होना पड़े तो फिर मसाइल पैदा ना हो। नहीं, देखिए, जो 16 महीने की 15 जमातों की हुकूमत थी, उसमें जो हुकूमती जमातें थी उनके दरमियान एक मिसाली इत्तेहाद देखने में आया, पार्लियामान में भी और काबीना में भी। तो लिहाजा हमारी यही ख्वाहिश है कि यही जो एक मुस्बत बुनियाद है वो आगे भी चले। लेकिन अगर उनका फैसला यही है कि वो इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि शायद इस वजह से उनका जो 15 साल का सिंध में एक रिकॉर्ड है उसको कोई चैलेंज ना करे, उस पर कोई बात ना करे, तो लिहाजा वो फिर जैसे इलेक्शन शुरू होगा ये सब बातें जो हैं वो बड़ी पूरी तेजी से और पूरी वलवले के साथ फिर हम और हमारी जमातें हैं सिंध में, वो ये बात करेंगी। अच्छा सर, ये बता दें कि पीपल्स पार्टी का तो आपने बता दिया सारा मुमकिन इत्तेहाद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपकी पार्टी की इस वक्त स्टैंडिंग क्या है पंजाब के अंदर? बात हो रही है, जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें आपकी पार्टी जो है वो अभी भी उसे संगीन किस्म के पॉपुलैरिटी क्राइसिस का सामना है। इवन लाहौर के अंदर कहा जा रहा है, जो बिल्कुल आज़ाद राय रखने वाले जितने भी तज्ज़ियाकार हैं वो कहते हैं कि लाहौर के अंदर भी नून लीग को काफ़ी सारे पॉपुलैरिटी इशूज़ का सामना है, क्राइसिस का सामना है।
मियां नवाज शरीफ के आने से आपको लग रहा था कि शायद मियां नवाज शरीफ आपको इस बहरान से निकाल देंगे, जो मकबूलियत का बहरान है, लेकिन उस बहरान से आप निकलते हुए अभी तक नजर नहीं आ रहे। क्या करेंगे आप आगे ऐसा? नहीं देखिए, जो तहरीक इंसाफ के जलसे में कल नारे लगे हैं, तो उन्होंने अपने आप को भी बहरान से गालिबन निकालने की कोशिश की है जी हाँ। और मुस्लिम लीग नून के लिए भी आसानी पैदा की है। तो आने वाले दिनों में जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा और ये सारा जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा जलसों का पूरे मुल्क में, तो मेरी एक तवक्को है, लेकिन ये कोई इतनी अ, अ, गैर हकीकी भी नहीं है कि जब पाकिस्तान के अवाम बैठकर सोचेंगे उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की जिम्मेदारी किस हाथ में देनी है, उनका फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में ही होगा।